कुछ बताइए। पुराना स्थान है, पौराणिक स्थान है, महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली है। जी जी, उसी के नाम से जाना जाता है इसको। यही वही यात्रा में जहाँ पर रामायण की रचना हुई थी। जी, रामायण की रचना यहीं हुई, यहीं लवकुश का जन्म हुआ। जी जी यही भगवान राम जब वन को गए तब यहीं से होकर चित्रकूट गए, महर्षि वाल्मीकि जी के पास से। जी जी। हाँ, सब यही। तो यहाँ देख सकते हैं राम लक्ष्मण और महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ निर्देश दे रहे हैं कुछ, और यहाँ पर सप्त ऋषियों के मूर्ति बनी। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो कि चित्रकूट मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगल में बसा हुआ है, और यह आश्रम एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस आश्रम तक आने के लिए लगभग हमको 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना होता है। तो आज चलते हैं, उस आश्रम को दिखाते हैं। यह आश्रम कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने इस आश्रम पर रामायण की रचना की थी, और यही वही स्थान है जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था। और इस आश्रम के नीचे एक नदी बहती है। दोस्तों देख सकते हैं कि यह आश्रम एक घनी पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही घना पहाड़ है और बड़े बड़े चट्टान हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और इस आश्रम के बारे में जानते हैं। इस स्थान पर आने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना होता है। इस आश्रम पर माता आसावर का मंदिर भी है। वहाँ पर सावन माह की और माघ माह के प्रत्येक सोमवार को एक विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों चलिए आज आपको दिखाते हैं इस आश्रम को, और महाराज जी से कुछ बातें करेंगे और इस आश्रम के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो कि लालापुर चित्रकूट में है, उस स्थान पर आ चुके हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भयानक भीड़ लगी हुई है, और यहाँ माघ माह के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। नीचे माता आसावर का मंदिर है, तो वहाँ पर भी लोग आते हैं। तो देख सकते हैं ये पौराणिक कथाओं में भी इस आश्रम का वर्णन है। यह आश्रम महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ घना जंगल है, और यह आश्रम लगभग 2 से 3 हज़ार फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। और कहा जाता है कि इसी आश्रम पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, और लवकुश जन्म स्थान भी इसी आश्रम पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पुराना मंदिर बना हुआ है, जो कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यही वही आश्रम है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या करते थे और रामायण की रचना करते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर तरफ महर्षि वाल्मीकि जी की एक प्राचीन प्रतिमा बनी हुई है, और यह एक पुराना आश्रम है। तो यहाँ देख सकते हैं, और इधर तरफ अंदर तरफ कुटिया बनी हुई है आश्रम में, जहाँ महाराज जी खाना वाना बनाते हैं। तो दोस्तों आपको चल के दिखाते हैं। भैया जय सीताराम। भैया क्या नाम है इस आश्रम का? महर्षि तपोस्थली लालापुर। जी भैया जी इस आश्रम के बारे में और कुछ बताइए। पुराना स्थान है, पौराणिक स्थान है, महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली है। जी जी, उसी के नाम से जाना जाता है इसको। यही वही यात्रा में जहाँ पर रामायण की रचना हुई थी। जी, रामायण की रचना यहीं हुई, यहीं लवकुश का जन्म हुआ। जी यही भगवान राम जब वन को गए तब यहीं से होकर चित्रकूट गए, महर्षि वाल्मीकि जी के पास से। जी जी, हाँ, सब यही का। आप ही इसी आश्रम का रख रखाव करते हैं अभी इस समय, कि महाराज जी भी कोई रहते हैं? महाराज जी नीचे रहते हैं। अच्छा, नीचे चले गए अभी। और ये जो मेला लगता है हर सोमवार को माघ माह में, तो इसका क्या रहता है? ये साल बर साल वैसे ही प्रथा चली आई है। साल में माघ मेले में 1 महीने यहाँ मेला लगता है, जी माघ में और चैत्र में, जी। नवरात्रि में। ये तो ये साल भर साल की प्रक्रिया है। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है ऊपर, अगर कोई आना चाहे भक्त लोग इस आश्रम पर? 500 मीटर है। 500 सीढ़ियाँ लगभग। सीढ़ियाँ 365 है। 365 सीढ़ियाँ हैं। जी। जी भैया नमस्ते। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आश्रम पर आने के लिए आपको लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, और यह इस आश्रम में बहुत सारे बंदर रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन प्रतिमा बनी हुई है, जो पत्थरों पर नक्काशी करके बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों और भी इस आश्रम के बारे में आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। देख सकते हैं कि महाराज जी बताते हैं कि इस आश्रम में प्रत्येक माघ माह के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है, और चैत माह में एक विशाल मेला लगता है। और यही वही आश्रम है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, और लवकुश जन्म स्थान भी इसी स्थान पर है। और इस आश्रम के नीचे एक वाल्मीकि नदी बहती है, जिसको स्थानीय लोग वाल्मीकि नदी के नाम से जानते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आश्रम पर अब हम लोग नीचे तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी जो नज़ारा है उसको दिखाएंगे। और इस आश्रम में देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें शिला बनी हुई है और ये आश्रम एक पौराणिक आश्रम है। जय श्री राम साथियों, देख सकते हैं अब हम पहाड़ से थोड़ी नीचे गुफा की तरफ आए हैं, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या करते थे और इसी आश्रम पर रामायण की रचना करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं चट्टानों पर नक्काशी करके, और इधर तरफ अंदर तरफ चलेंगे दिखाएंगे आपको गुफा में। तो यहाँ देख सकते हैं राम लक्ष्मण और महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ निर्देश दे रहे हैं कुछ, और यहाँ पर सप्त ऋषियों के मूर्ति बनी हुई है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर अपना सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। और ये एक पुरानी गुफा है, यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या करते थे और यहीं पर रामायण की रचना की थी। तो चलिए और आगे दिखाते हैं आश्रम के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं और इस आश्रम में कितने वर्षों से आ रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं भैया? मऊ जिले चित्रकूट खपटे निमी खपटे से आए हैं हम। अच्छा, इस आश्रम के बारे में कुछ बता सकते हैं भक्त लोगों के लिए जो वीडियो देखते हैं? नो